धनपुर नाम के एक छोटे से गांव में अगर कभी लोहे के बने औजारों का जिक्र होता था तो लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम आता था, मोहन कर्मकार। मोहन लोहे से ऐसी चीजें बनाता था कि देखने वाला दंग रह जाए। चाकू, भाले, कील, फरसा, सब कुछ इतना मजबूत और धारदार कि उसका कोई मुकाबला नहीं था। खासकर उसकी बनाई हुई तलवार की तो पूरे इलाके में चर्चा थी। लोग कहते थे, जिस राजा की हाथ में मोहन कर्मकार का खड्ग हो उसकी हार मुमकिन नहीं। एक सुबह मोहन अपनी पत्नी गौरी से बोला, आज हाट का दिन है, पूरे गांव के लोग बाजार आएंगे। मैं सारा सामान लेकर हाट जा रहा हूँ, शायद आज कुछ कमाई हो जाए। तुम और चीकू अपना ध्यान रखना। गौरी ने चिंता भरी नजरों से कहा, सुनिए, घर में तो अनाज भी खत्म हो गया है। मोहन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, फिक्र मत करो, आज चाहे जैसे भी हो मैं घर का राशन जरूर लेकर लौटूंगा। लेकिन इतने दिनों से एक भी ग्राहक नहीं आया। सही कहती हो, मगर कोशिश के सिवा मेरे पास और रास्ता ही क्या है। यही काम मैं जानता हूँ। इतनी मेहनत करते हैं आप, बदले में मिलता ही क्या है? मेहनत कभी बेकार नहीं जाती गौरी, एक दिन जरूर रंग लाएगी। ये कहकर मोहन हाट में अपनी जगह जा बैठा। सुबह से शाम होने लगी मगर एक भी ग्राहक नहीं आया। वो मन ही मन सोच रहा था, आज घर कैसे जाऊंगा। तभी उसका जान पहचान वाला शंकर कर्मकार आया और ताना मारते हुए बोला, अरे मोहन, आज भी खाली बैठे हो? तुम जैसे हुनरमंद के पास काम न हो, शर्म की बात है। सब समय की बात है भाई। शंकर हंसकर चला गया। कुछ देर बाद एक अजनबी आदमी आया। क्या मोहन लोहार तुम ही हो? मैं ही हूँ, बताइए। सुना है तुम्हारी बनाई हुई तलवार कभी हारती नहीं। तलवार नहीं, जीत ईश्वर देता है। फिर भी मुझे तुम्हारी बनाई हुई तलवार चाहिए। मैं राजा अजय देव हूँ। पड़ोसी राज्य से मेरे शत्रु मेरी प्रजा को सताते हैं। मोहन ने हामी भरी। राजा ने सोने की मुद्राओं की थैली आगे बढ़ाई। महाराज, तलवार बना लूं फिर देना, अभी क्यों? ये तुम्हारे विश्वास का दाम है। राजा चले गए। मोहन ने उन सिक्कों से घर के लिए खूब सारा सामान लिया। घर जाकर सब गौरी को बताया। गौरी बोली, महाराज ने भरोसा किया है, उसे निभाइएगा। अगले दिन मोहन ने दिन रात मेहनत करके एक तलवार बनाई। कुछ दिन बाद एक ग्राहक रघु आया और उसी तलवार पर नजर गड़ा दी। ये मुझे दे दो, दोगुना दाम दूंगा। ये किसी की अमानत है। खजाना दूं तब भी? तब भी नहीं। रघु गुस्से में चला गया। असल में वो दुष्ट सेनापति कालनेमी का आदमी था। उसने साजिश रची और दोबारा दोस्ती दिखाकर आया। मोहन जब दूसरी तलवार की तैयारी में लगा, रघु चोरी से राजा की तलवार लेकर भाग गया। मैं राजा को क्या जवाब दूंगा? तभी नदी से देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, डरो मत, जिस तलवार का नक्शा आज बनाया है वही बनाओ। लेकिन उसमें वो शक्ति नहीं होगी। जब तुम बचपन में मुझे याद कर काम शुरू करते थे तभी तलवार में शक्ति आती थी। उस दिन तुम भूल गए थे। मोहन समझ गया। उसने नई तलवार बनाई। कुछ दिन बाद राजा अजय देव आए। मोहन ने नई तलवार सौंपी। युद्ध में कालनेमी की चोरी की तलवार टूट गई और वो मारा गया। राजा बोले, धोखे से ली गई चीज कभी साथ नहीं देती। मोहन की मेहनत और ईमानदारी की जीत हुई।